बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फ़ैसला किया है कि वो चाइना को पनिश करेंगे, उसको सज़ा देंगे, उस पर इकनॉमिक सेंक्शंस लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक जो कि जिनमें बरतानिया, फ़्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे यूरोप के ममालिक हैं, उनको यकीन है कि ये जो कोरोना वायरस फैला है ये चाइना के शहर वुहान की एक लैब में से ये वायरस निकला है और पूरी दुनिया में फैल गया है। इससे अमेरिका में और यूरोप के ममालिक में लाखों अमवात हो चुकी हैं और उनकी जो इकॉनमी है बिल्कुल शट डाउन हो गई है, जिसका वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं चाइना पर कि चाइना इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। हमें जो भी नुकसान हुआ है, हमें बिलियन डॉलर्स का जो हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा है, जो हलाकतें हुई हैं, उसका ज़िम्मेदार चाइना है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ये फ़ैसला किया है कि वो चाइना से इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे। उनके जो नुकसान हुआ है, उसके जो डैमेजेस हैं, वो उसके चार्जेस चाइना से रिकवर करवाएंगे, चाइना से लेंगे। और उन्होंने ये भी फ़ैसला किया है कि अगर चाइना पर हमें हमला करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। तो इस सिलसिले में अमेरिका दो चीज़ें करने जा रहा है। एक तो चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने जा रहा है और दूसरी चीज़ जो है वो है डेट ऑब्लिगेशंस का। उसका मतलब ये है कि अमेरिका ने जो चाइना का कर्जा देना है, कुछ डिप्लोमेट्स, अमेरिका के लॉ मेकर्स और पार्लियामेंटेरियंस ये ट्रंप को मशवरा दे रहे हैं कि आपने जो अमेरिका ने चाइना का कर्जा देना है वो बिल्कुल ना दे, वो हरगिज़ ना दे, और चाइना को साफ कह दे कि हम ये चाइना का कर्जा नहीं देंगे क्योंकि चाइना की वजह से हमें बहुत नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, सबसे पहले अमेरिका चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने का प्लान कर रहा है। उसका मतलब ये है कि अमेरिका और चाइना में कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है। कोल्ड वॉर ये होती है कि दो ममालिक या दो दुश्मन एक दूसरे के सामने आकर नहीं लड़ते, बल्कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, उनके बिजनेसेस को, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज को उनको नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है हुआवे कंपनी, जिसका रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 125 बिलियन डॉलर के करीब है। यानी कि इतना बड़ा रेवेन्यू है कि पाकिस्तान का 47 से लेके अब तक जो कर्जा है जो पाकिस्तान ने देना है वो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के करीब है। तो ये सिर्फ चाइना की हुआवे कंपनी जो है ये सिर्फ 125 बिलियन डॉलर के करीब एक साल में कमाती है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज़ कंपनी हुआवे को हर तरह से इसको बैन करने का, इस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने का प्लान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, चाइना अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, जो कि एक साल में तकरीबन 260 बिलियन डॉलर कमाती है, चाइना उस पर पाबंदियां लगा रहा है क्योंकि इनके तमाम के एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इनके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो चाइना में हैं। ये अपने जो आईफोन, आईपैड और इनके तमाम के लैपटॉप के ये जो बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, वो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो चाइना इनके गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर रहा है, इन पे टैक्सेस लगा रहा है, इनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी कि इंटरेस्ट को डैमेज कर रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट को डैमेज कर रहा है। तो ये कोल्ड वॉर है। इसी तरह से एक कोल्ड वॉर अमेरिका की रशिया के साथ भी हुई थी, यानी कि ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1949 से लेकर 1992 तक। ये अमेरिका और यूएसएसआर, ये उस वक्त यूएसएसआर था, इसके साथ कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। इन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। ये यूएसएसआर यानी कि रशिया, जो आज का रशिया है, 92 में जब यूएसएसआर टुकड़ों में तकसीम हो गया तो ये रशिया अब कहलाता है। तो इसको अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया जब ये यूएसएसआर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जंग लड़ रहा था। तो अमेरिका ने तालिबान और पाकिस्तान की मदद की और इसको शिकस्त दी। तो चाइना और अमेरिका में कोल्ड वॉर का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। जिससे आपको पहले बताया कि चाइना अमेरिका की जो टॉप की कंपनी है, एप्पल टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसको नुकसान पहुंचा रही है। इसका 260 बिलियन डॉलर ये रेवेन्यू अर्न करती है और उसमें से ये चाइना में से तकरीबन 50 बिलियन डॉलर अर्न करती है। तो चाइना इसके मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, उसी तरह अमेरिका भी उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरह से अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग, त्यारे वो तैयार करती है, बोइंग कंपनी। ये चाइना को हर साल तकरीबन 30 बिलियन युआन के तैयारे बेचती है। चाइना इसका सबसे बड़ा ख़रीदार है बोइंग तैयारों का, और ये 30 बिलियन युआन तकरीबन 4 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि चाइना अमेरिका से चीज़ें ख़रीदता है।
तो अगर चाइना ने थ्रेट किया है कि वो अमेरिका के तैयारे लेने बंद कर देगा, तो इसका मतलब है उसके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अमेरिका को ये भी बहुत बड़ा एक लॉस होगा। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि यूएस डेट ऑब्लिगेशंस है। इसका मतलब ये है कि एक बेसिकली एक बहुत मशहूर फ्रेज यूज़ होती है चाइना में और यूएसए में कि चाइना ओन्स यूएसए। इसका मतलब है कि चाइना अमेरिका को ओन करता है, यानी कि अमेरिका चाइना की मलकियत है। इसका मतलब है कि चाइना अमेरिका का मालिक है। दूसरे अल्फाज में कि अमेरिका ने चाइना का कर्जा देना है, या ये भी कह सकते हैं कि चाइना ने अमेरिका को ख़रीद लिया है। अब आपको बताते हैं कि देखिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, अगर पूरी दुनिया के जो 197 कंट्रीज़ हैं, अगर इनकी जीडीपी को टोटल किया जाए, जीडीपी से मुराद है कि एक साल के अंदर गुड्स और सर्विसेज जो एक मुल्क में होती हैं उसकी वैल्यू को टोटल किया जाए, यानी कि जो बिजनेस हो रहा है उसको टोटल किया जाए, और पूरी दुनिया के 197 कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी को टोटल किया जाए, तो अंदाज़न 80 to 100 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस होता है हर साल। यानी कि पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो 100 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। पाकिस्तान से मिसाल देते हैं, पाकिस्तान की जो जीडीपी है, पाकिस्तान की इकॉनमी है, वो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर के करीब है। अब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका की इकॉनमी है। अमेरिका की जो जीडीपी है, इकॉनमी है, उसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 22 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 25 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान है। दूसरे नंबर पर चाइना आता है। चाइना की जीडीपी या उसकी जो इकॉनमी है या उसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान है। लेकिन इधर एक पॉइंट नोट कीजिए कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइनीज़ बहुत स्मार्ट हैं, वो अपने फिगर्स को उनकी हुकूमत के बगैर उनका कोई इदारा पब्लिश नहीं कर सकता। इसके अलावा चाइनीज़ अपनी फिगर्स को हमेशा मैनिपुलेट करते हैं, वो हमेशा कम बताते हैं। इसका मतलब है जो 15 ट्रिलियन डॉलर के करीब इसकी इकॉनमी है, ये इसमें अभी बहुत गुंजाइश है। ये हो सकता है इसकी इकॉनमी अमेरिका से भी ऊपर जा चुकी हो, लेकिन ये कोट करते हैं 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जो अमेरिका के लॉ मेकर्स हैं, जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, वो ट्रंप को मशवरे दे रहे हैं। ये पॉइंट बहुत गौर से सुनिएगा। वो ट्रंप को मशवरे दे रहे हैं कि जो चाइना का कर्ज हमने देना है, अमेरिका ने जो कर्ज देना है, वो चाइना को कहा जाए, उसको धमकी लगाई जाए कि चूंकि तुम्हारे कोरोना की वजह से जो तुम्हारे वुहान शहर की एक लैब से फैला है, हमारे मुल्क में लाखों अमवात हो चुकी हैं, हमारी इकॉनमी को बिलियन ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, तो हम ये कर्जा नहीं देंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि अमेरिका की इकॉनमी कितनी है? ये तकरीबन 22 से 25 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। तो इसी तरह से जो अमेरिका ने कर्ज देना है पूरी दुनिया का, वो तकरीबन 23 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। उसमें से चाइना का जो कर्ज है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। तो समझदार डिप्लोमेट्स ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को मशवरा दे रहे हैं कि आप चाइना के साथ ऐसा हरगिज़ मत करें कि आपने जो अमेरिका ने कर्जा देना है चाइना का, और आप कहें कि हमने वो कर्जा ख़त्म कर दिया है, वो एज ए डैमेजेस हमने रिकवर कर लिया है चाइना से। ये बिल्कुल हरगिज़ ऐसा मत करें, क्योंकि इस तरह लोगों का डॉलर पर से एतबार ख़त्म हो जाएगा, डॉलर आसमान से ज़मीन पर गिर जाएगा। तो नाज़रीन, इधर एक पॉइंट ऐड करते जाएं कि चाइना का, चूँकि एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने अपने युआन को, उनकी जो करेंसी है, उसको डॉलर पैगिंग किया हुआ है। बेसिकली डॉलर पैगिंग एक फाइनेंशियल टर्म यूज़ होती है। इसका मतलब होता है कि वो अपने युआन को उन्होंने डॉलर के साथ बांध लिया हुआ है। कि मिसाल के तौर पर कि अगर देखिए पाकिस्तान की करेंसी है, वो अगर एक इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है और वो 10 साल की एक फिजिबिलिटी बना कर आता है कि मैं 10 साल बाद यहाँ पे खड़ा हूँगा, यहाँ प्रॉफिट कमा रहा हूँगा इतना, तो क्या होता है कि अगर आज पाकिस्तान का रुपया 150 रुपीज़ है एक डॉलर के मुकाबले में, तो हो सकता है कि 10 साल बाद वो 200 पर चला जाए या 250 पर चला जाए। इस तरह क्या होता है, इन्वेस्टर को नुकसान होता है कि वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाता। इसलिए वो फिर पाकिस्तान और इस तरह के दूसरे ममालिक जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत वीक है, उधर आना पसंद नहीं करते। वो चाइना जैसे और वियतनाम जैसे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ डॉलर पैकिंग की होती है। इसमें मार्जिन तकरीबन लेट से आज अगर एक युआन फॉर एग्जांपल अगर 30 रुपये का है एक डॉलर के मुकाबले में, तो वो 10 साल बाद क्या होगा, मैक्सिमम 40 तक चला जाएगा। यानी कि जो इन्वेस्टर चाइना में इन्वेस्ट करेगा उसको वो फोर्स ही कर रहा होगा, वो देख रहा होगा फ्यूचर
फ्यूचर में कि तकरीबन मैक्सिमम 10 रुपये फ्लक्चुएट होगा। चाइना के बिजनेस एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट ने ये बहुत एक स्मार्ट मूव की हुई है ताकि, और चाइना को सेव किया हुआ ताकि इन्वेस्टर्स इधर ज़्यादा से ज़्यादा आ। इसके अलावा चाइना तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन 197 कंट्रीज़ है, उसमें से 160 के करीब जो ममालिक है वो चाइना के मकरूज़ हैं। इसी तरह अमेरिका भी मकरूज़ है, अमेरिका ने भी चाइना का पैसा देना है। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका चाइना को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो ट्रेड वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है, वो अमेरिका हार चुका है, चाइना जीत चुका है। चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना ने हर चीज़ का अपना बैकअप किया हुआ है। उधर सप्लाई चेन का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर अमेरिका एप्पल को चाइना से उठाकर उसका प्रोडक्शन यूनिट उठाकर अमेरिका वापस लेकर जाना भी चाहे तो वो नहीं लेके जा सकता। इसी लिए जो एप्पल के टिम कुक हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। तो चाइना का जो एक सप्लाई चेन नेटवर्क है, मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद होल सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और ये सारा जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अगर एक चीज़ को हिलाएंगे तो सारा निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाएगा और अमेरिका ये चाइना से जंग नहीं जीत सकता। इसीलिए अमेरिका अपने दूसरे अलाइज को साथ मिलाकर, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनको साथ मिलाकर चाइना पर अटैक कर रहा है कि चाइना को तबाह किया जाए। लेकिन बिजनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टाइम इज़ ओवर, कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है, उसकी इकोनॉमी उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बना ली हुई है। इसीलिए ये फ्रेज़, ये जो प्रोवर्ब है, ये आज सच साबित हो रही है कि चाइना ओन्स यूएसए, यानी कि चाइना ने अमेरिका को ख़रीद लिया है। हर चीज़ अमेरिका में चाइना की है, पूरी दुनिया में हर चीज़ चाइना की है। तो चाइना का ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है पूरी दुनिया पर छा चुका है। तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं है कि चाइना ओन्स यूएसए, अमेरिका चाइना का मकरूज़ है। आप हमें इस वीडियो का फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी ओपिनियन, आपकी राय क्या है इसके बारे में। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।